गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चैप्टर 4 इंटीजर हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। तो चैप्टर 5 को ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो रेखा वाला है, कंपास बॉक्स वाला है, सर्कल वाला है ना। तो इसमें डाउट रहेगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो उसके सामान भी अभी नहीं आए हम लोग के पास। ठीक, तो चैप्टर 6 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो टाइटल होता है, पार्ट का जो नाम शीर्षक होता है, उसको पहले समझो क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा क्या है, वो कैसे दिखता है, तब चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो समझ भी आएगा अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है, 6, चैप्टर 6। बुक पेज नंबर कितना है, 55 में आपका बुक पेज नंबर भी मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर मीन्स होता है गुणज, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गुणज। क्या होता है, गुणज। ओके, और ये होता है हमारा मल्टीपल्स, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। अब यही चीज को हम लोग अभी नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसी चीज में आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है ना, तो फैक्टर्स वो है जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं, टेबल 2 का टेबल, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ऐसा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर, गुणज बोलते हैं। ओके, समझ गए। जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं टेबल, है ना। टेबल जो हम लोग रीड करते हैं वो टेबल क्या है, 2 2 1 1 2 2 4 प्रकार से जो हम लोग का जो टेबल को हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो क्या चीज़ है, उसको गुणज कहते हैं। और क्लियर, फैक्टर क्या है, जो टेबल को हम लोग रीड करते हैं, बोलते हैं 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो टेबल को पढ़ना है ना, उसको क्या बोलते हैं, गुणज कहते हैं। मतलब पहाड़ा को पढ़ना, उस टेबल को पढ़ना क्या होता है, गुणज होता है, फैक्टर होता है। अब आते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो ये होता है, ये कौन कौन से टेबल में वो नंबर आता है। मान लो मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ और हमें ये पता करना रहेगा कि वो उसका फैक्टर कौन कौन सा है, मतलब वो कौन कौन से पहाड़ा में आता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर ले लिया 6, मतलब खंड खंड रहेगा, पार्ट पार्ट में, अलग अलग भाग में रहेगा, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि 6, अब 6 है, कितने टेबल में आते हैं, किसके किसके पहाड़ा में आता है, कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले आता है 1 में आता है 1 6 6, उसके बाद किस में आते हैं 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। इस प्रकार से क्या है, ये फैक्टर होते हैं इसको, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। समझिए, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ये। और समझाता हूँ, जो गुणनखंड होता है, जो मल्टीपल्स होता है ना, वो कौन कौन से फैक्टर में आता है वो नंबर। जैसे मैं एग्जांपल के 6 लिया हूँ, 6 किस किस टेबल में आता है, 1 6 6, 2 3 6, 6 2 6 और 6 1 6। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। और क्लियर, एक बार और बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणज, मतलब टेबल। मैं बोल देता हूँ 2 का टेबल बताओ या 2 का टेबल बताओ, है ना। तो आपको 2 का टेबल पूरा को बताना पड़ेगा, 2 1 2 2 4 जो भी उसका टेबल है ना। और यदि मैं बोलता हूँ 2 का मल्टीपल्स बताओ, 2 का मल्टीपल्स, तो 1 में आता है और 2 में आता है, हो गया। ये मतलब टेबल बोलता हूँ। फैक्टर मीन्स होता है पहाड़ा पढ़ना, और मल्टीपल्स मीन्स होता है कि वो कौन कौन से पहाड़ा में आते हैं। ठीक है, फैक्टर मीन्स होता है गुणज, मतलब होता है कौन टेबल होता है, पहाड़ा होता है। मैं कोई भी कुछ भी नंबर दे देता हूँ, 20 बोल दिया तो 20 का टेबल 20 का फैक्टर बताओ, तो 20 का हमें टेबल को पढ़ना है। मैं अगर बोलता हूँ कि 20 का क्या बताओ, मल्टीपल बताओ, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो 20 है किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, ऐसा। ठीक, ये होता है मल्टीपल और
फैक्टर में कन्वर्ट। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये जो है डाउट है क्लियर होगा। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन को, चलते हैं हम लोग। जैसे कि है प्राइम नंबर। फर्स्ट है प्राइम नंबर, भाज्य नंबर, भाज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन बोलता है द नंबर whose only factors are 1 and the number itself are called prime number. For example, 13. ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा अभाज्य। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता है द नंबर whose only factor 1 and the itself are called prime number। मतलब ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ दो संख्या से एक से डिवाइड हो, मतलब एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, इस प्रकार की जितने भी संख्याएं हों उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन कौन सा हो सकता है, देखो मतलब इसमें क्या होता है, itself वन एंड itself। यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वन एंड itself, इसका डेफिनेशन बोलता है कि वह संख्या जो एक से और स्वयं से, वन से एंड itself से डिवाइड होता है, ठीक है, या गुणनखंड होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर कहता है, अभाज्य संख्या, नाम से अभाज्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऐसा, अब कोई भी नंबर लो जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, तो मान लो हम लोग 1 लेते हैं, 2 लेते हैं ना, 1 तो नहीं हो पाएगा, ये 1 से जाएगा, 2 को देखते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 1 2 2 2 2 सही। ठीक है, अब मान लो 3 लेता हूँ, ये भी 1 से डिवाइड होगा और 2 से। 4 लेता हूँ, तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 2 4 और ये 4 से। लेकिन ये क्या हो गया, जो फार्मूला उसमें मैच नहीं हो रहा है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, क्या बोला है कि वो एक से क्या हो, भाग हो, एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, तो इसमें 3 संख्या आ गया, 1 2 4, एक से भाग जा रहा है और स्वयं से जा रहा है, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइम नंबर में 1 से डिवाइड होना चाहिए और itself से, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है ना, उसके बाद है को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब ये होता है, इसमें क्या होता है, एक से डिवाइड होना चाहिए, क्या चीज से, एक से, एंड itself and other, ये रूल, मतलब एक से, स्वयं से और अन्य, ये डेफिनेशन है। तो प्राइम नंबर क्या बोलता है कि वह संख्या जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो और अन्य संख्याओं से भी क्या हो, पूरा भाग चले जाए, तो इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से पूरा भाग चला जाता है, इस प्रकार की संख्याओं को को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। तो बस को प्राइम नंबर में क्या चीज याद रखना है, 3 चीज, वन itself मीन स्वयं और अदर, मतलब एक से भाग जाना चाहिए और स्वयं से और अन्य संख्याओं से, 3 संख्याओं, मिनिमम 3 संख्या से। अगर 2 संख्या से भाग गया तो प्राइम नंबर है, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि
अभी एक चेक करते हैं 4 नंबर को। 1 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये क्या है, ये 2 प्राइम नंबर है। ओके, 5 को लेते हैं। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, ये नहीं है। 6 को लेते हैं। 1 6 जा 6, 2 2 जा 6, 3 3 जा 6, 4 4 जा 6। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें ये ध्यान देना है कि टोटल नंबर में मिनिमम 3 संख्या, मैक्सिमम कितना हो, मिनिमम 3 संख्या के भाग लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं और इनको पूरा डेफिनेशन है। अब आते हैं इवन नंबर और नंबर। इवन नंबर का इवन नंबर और ओड नंबर, इसको आप तो इवन नंबर क्या होता है, क्या होता है सम संख्या जो दो से भाग करता है, जो क्या है तो ये होता है सम संख्या। क्या होता है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः भाग हो जाती है। एग्जांपल के लिए ओड नंबर मतलब सम संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ वर्क कर रहा है तो आवाज समझ में आ रहा होगा।